ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम, जय साई राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बाबा के परिवार साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज फिर लेकर आई हूँ सवाल आपके जवाब साई के। बाबा से जब भी मांगते हो ना, बाबा से सिर्फ अपना समझ के मांगा करो और फिर देखना तुरंत कामना कैसे पूरी होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाबा मेरा ये काम पूरा कर दो, आपको ये चढ़ाऊंगा, मैं आपको 500 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, 1000 का चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारी जो प्रार्थना करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल गलत होता है। हमेशा जब भी बाबा से मांगो ना, पूरे हक के साथ मांगा करो। जैसे अपने पिता से मांगते हो, अपनी माता से, पेरेंट्स के डिमांड करते हो ना, वैसे बोला करो पूरे हक के साथ। मुझे दिलाओ, मैं किससे मांगूंगा, और मेरा है कौन आपके अलावा? आप ही तो मेरे परम पिता हो ना, आप नहीं दोगे तो कौन देगा बाबा? जैसा भी हूँ मैं आपका ही हूँ, आपने ही मुझे जिम्मेदारियों में डाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है तो ये सब आपने ही दी है, गृहस्थी दी है आपने ही दी है। आप तो सब जानते हो बाबा मेरी समस्या क्या, हल क्या है। तो आप नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा देवा। और जब दोगे अपने समय पर देना, मुझे आपके समय पर, आप पर पूरा विश्वास है मेरे बाबा। तब तक मैं सब्र करूँगा, तब तक मैं विश्वास रखूँगा कि मेरे देवा जो भी मेरे लिए करेंगे वो सही करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं बाबा का नाम लेकर। इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं को उत्तर मिलता है जिनका बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता है। अगर कोई आजमाने के लिए बाबा को एग्जामिन करने के लिए आते हैं कि हाँ बाबा देखते हैं क्या करते हैं, क्या सही आंसर आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो बाबा पर विश्वास नहीं करते, तो आपको कभी भी उत्तर सही नहीं मिलेगा, या आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं। अगर आपका बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास है, अटूट आस्था है ना, तभी आपको उत्तर सही मिलता है, करेक्ट मिलता है। और आप अपने जो संशय है ना, मन के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जो भी मन में कन्फ्यूजन है, बाबा आपको मार्गदर्शन करते हैं, बाबा आपके मार्गदर्शक बनते हैं। तो बाबा पर पूरा विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और बाबा को आजमाने वाले देखिए हम कौन होते हैं, हमारे देवा, हमारे साईं बाबा, हमारे भगवान को कोई आजमाए हमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आपका विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, तो तभी आपको उत्तर बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि हम जैसे शिरडी समाधि मंदिर में खड़े हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारी प्रार्थनाओं को सुनो, हमारी अरदास सुनो और हमारी मनोकामना पूरी करने की कृपा करो, हमारे कष्ट हरो देवा और मुझे सही मार्गदर्शन कराओ। बाबा ज़रूर आपको कहीं ना कहीं उत्तर ज़रूर देंगे या संकेत देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर किसी ने पहला नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर होने वाला है, तांत्रिकों और ओझाओं पर नहीं, स्वच्छ हृदय से भक्ति व समर्पण पर विश्वास करें, कार्य परिपक्वता को प्राप्त होंगे, भेद ना करें, जन्मोत्सव संभावित है। यहाँ पर उत्तर दिया है बाबा ने। यहाँ पर आपको संकेत मिला है कि तांत्रिकों यानी कि जादू टोनों या कह सकते हो तांत्रिकों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। स्वच्छ साफ हृदय से भक्ति करिए, समर्पण करके देखिए, विश्वास पूरा करिए भगवान पर और आपके कार्य पूरे होंगे, अवश्य होंगे। भगवान पर एक बार भरोसा तो करके देखो, बाबा पर पूरा विश्वास तो करो, देखना आपके बिगड़े काम सारे बाबा अपने आप बना देंगे। और आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी यही डाला है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ बाबा पर, भगवान पर आप इतनी श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, तो अंधविश्वास में विश्वास करना आपकी मूर्खता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी ने सेकंड नंबर चूज़ किया है तो उनका उत्तर होने वाला है, आप पर श्री साईनाथ की अनुकंपा है, उनका स्मरण करते रहें और भूखे को भोजन दे और उसको तृप्त करें। पत्र की प्राप्ति होगी व तुरंत प्रसिद्धि व सिद्धि होगी। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि साईं बाबा की आपके ऊपर कृपा बहुत है, उनका स्मरण करते रहिए। कभी कभी आप दुखों की वजह से उनको भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ मत करिए, बाबा को याद करते रहिए और साथ ही भूखों को भोजन दें, उनको तृप्त करें। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती रहेगी और साथ ही आपको एक लेटर मिलेगा, यानी एक पत्र की प्राप्ति होगी जिसमें आपको तुरंत प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपको सिद्धि भी होगी। आपको जो भी लाइफ में बनना है या आपको सिद्ध करना है या आपको कुछ बन के दिखाना है, सक्सेसफुल आप हो जाओगे। बस बाबा को याद करिए और बाकी फालतू बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 3 नंबर चुना है तो उनको उत्तर मिला है कि श्री साईनाथ की भक्ति की लौ में लीन हो जाएं। अगले दिन से प्रतिफल प्राप्त होने लगेंगे। साईं सर्वसमर्थ है, सब कुछ उन पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि हो सकता है आपकी लाइफ बहुत टफ चल रही है, बहुत मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ आपको साईनाथ की भक्ति में लीन रहना है। देखना फिर आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। अगले दिन से ही आपको प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा की भक्ति करके तो देखिए, बाबा की भक्ति में ही परम सुख है। बाबा तो साईं तो हमारे सर्व समर्थ हैं, सब देवों के देव हैं हमारे बाबा। तो सब कुछ उन पर छोड़कर खुद आप निश्चिंत हो जाइए और सब कुछ बाबा पर छोड़ दीजिए। बाबा अपने आप ही संभालते हैं, अपने आप ही आपको मार्ग दिखाते चले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने 4 नंबर चूज़ किया, लास्ट वाला आखिरी नंबर चूज़ किया किसी ने, तो उनको उत्तर मिला है घर गृहस्थी का सुख कर्तव्य पालन से प्राप्त होगा। गुरु की सेवा से समस्याओं से मुक्ति होकर सफलता होगी। यहाँ पर आपको उत्तर मिला है कि घर गृहस्थी का सुख कर्तव्य पालन से प्राप्त होगा। यानी कि आपको घर और गृहस्थी का जो सुख है ना, आप जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार नहीं उठाओगे तब तक आप अपने घर को, अपने घर गृहस्थी को सुखी कैसे कर सकते हो। इसलिए जिम्मेदारियों को समझिए अपनी, उनसे भागिए मत, क्योंकि गृहस्थ जीवन भगवान बहुत ही किस्मत वाले लोगों को ही देते हैं। अगर आपको गृहस्थी मिली है तो उसका सुख पाने के लिए ना आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना ही चाहिए, तभी आपको परम सुख मिलेगा। तो गुरु की सेवा साथ में करते रहिए। अपने जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी सेवा भी साथ में करिए। उनकी भी जो जिम्मेदारी है ना आपके ऊपर, जो भी आपकी सेवा आप करते हो, अच्छे से उनको निभाइए। सेवा से और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत भागिए, क्योंकि भगवान उन्हीं को ही सफलता देते हैं और आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी जब आप अपनी कर्तव्यों को निभाएंगे। तो आपकी सफलता दूर नहीं है, बस आपको यही काम करना है कि अपनी गृहस्थी को संभाल के रखना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है और अपने गुरु महाराज जी की सेवा भी करते रहना है। आपकी समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। तो चलिए, आई होप कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पशु पक्षियों की सेवा करिए, अपने मन में करुणा भरिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सत्य राह पर चलिए। ये बहुत ज़रूरी है कि बाबा को जब आपको प्रसन्न करना है ना, या बाबा की भक्ति में अगर आप कर रहे हो, तो सत्य मार्ग पर चलना बहुत अनिवार्य है। और साथ ही अच्छे कार्य करिए, पशु पक्षियों की मदद करिए। अपने हर जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाना मत भूलिए। हो सके तो 2-4 महीने में ज़रूर लगाइए वृक्ष, क्योंकि वृक्ष ही हमारा जीवन है और इससे हम अपनी प्रकृति की तरफ एक योगदान, एक कदम ज़रूर बढ़ा सकते हैं। जैसा कि बाबा को भी हमारे पेड़ पौधों से अलग ही लगाव था, तो आपको भी ऐसा ही करना है, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और साथ ही खुशियाँ बांटे भी। और आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अपने उत्तर मिले, आपके संशय दूर हुए या नहीं हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाबा ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम।